ये हमारा चैप्टर नंबर 9। ठीक है, सबसे लिखना व्हाट इज जुपिटर। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं लिखा है इसमें कि नहीं व्हाट इज जुपिटर। इसमें लिखा नहीं है, मुझे इंटरनेट पे देखना पड़ेगा सिंटेक्स का जुपिटर का। ठीक है, इट इज ए वेब बेस्ड application that allow you to create coding and programs। वैसे इसमें कई और चीज़ें भी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोडिंग प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं तो सिर्फ हम इसको ये लिखते हैं। ठीक है ना, और इसमें it has more functions such as डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें। अगर आप आगे डेटा साइंसेज या मशीन लर्निंग सीखोगे तो इस टूल के ऊपर वर्क जरूर करोगे। ठीक है, तो पहला हो गया जुपिटर क्या होता है, दूसरा होता है व्हाट इज आई पाइथन। तो इट इज लाइक आइडियली it has some more function like tab completion and all, कई सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना, चलो ये लिखने के बाद मुझे बता दो, नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्टॉलेशन पे। कंप्लीटेड? Yes, sir. How to install IPython। ठीक है, तो IPython इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आप होपफुली CMD पे ही कमांड चलाओगे, तो मैं तो एरो बना देता हूँ, चलिए इजी रहेगा समझना। तो PIP इंस्टॉल, एक इसके साथ लाइब्रेरी चाहिए होती है मेटाप्लॉटलिब, और उसके बाद आप कमांड चलाओगे PIP इंस्टॉल IPython, इन दोनों से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। Yes, sir. okay. यस सर। तो अभी ये मैं चला के दिखा देता हूँ। PIP आप जानते हो, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कैसे इंस्टॉल किया जाता है PIP फंक्शन को। तो PIP इंस्टॉल मेटाप्लॉट LIP। ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो वहाँ से एक्चुअली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से नहीं हो रहा है। चलो मैं IPython दिखाता हूँ। PIP इंस्टॉल IPython। ठीक है, ये देखो ऐसे कुछ कोड्स चलेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा आपको। ठीक है, तो IPython आपका इंस्टॉल हो गया, मेटाप्लॉटलिब इंस्टॉल हो गया। अब IPython ओपन करना है तो उसके लिए IPython लिखोगे और ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू
ओपन आई पाइथन इन CMD। तो टाइप आई पाइथन, इसे टाइप करने से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और बट ओके, सो x इक्वल टू 10, तो इसमें इंटर पे ही रन हो जाता है, ठीक है, और तो कुछ नहीं होता क्या। तो यू कैन यूज टैब टू ऑटो कंप्लीट, ठीक है। तो बाकी सारे फंक्शन जैसे आप पाइथन में करते हो वैसे ही रहेगा, कुछ नया नहीं आया पाइथन में, ठीक है। ये हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद बता देना मुझे। सर हो हो गया गया। सर। तो अभी जुपिटर इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर। ओके, देखना है PIP इंस्टॉल जुपिटर। तो यहाँ पे दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे एक चीज ऐड कर लो, इसमें या हाँ ठीक है, आई पाइथन। तो एग्जिट प्रेस CTRL+D, इससे एग्जिट होगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे जुपिटर में थे, PIP इंस्टॉल जुपिटर, तो यहाँ पे कमांड चला देते हैं, PIP इंस्टॉल जुपिटर, एंटर कर दिया। ये आपका चल गया, देखो हर जगह ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारे पैकेज इंस्टॉल कर रखे हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक कमांड से इंस्टॉल हो जाएगा। ओपन करना है तो आपको लिखना होगा टू ओपन वेब इंटरफेस ऑफ जुपिटर। तो टाइप करेंगे जुपिटर स्पेस नोटबुक, ठीक है। तो टाइप करेंगे जुपिटर स्पेस नोटबुक। ऑटोमेटिकली एक ब्राउजर में रिडायरेक्ट करेगा और वेब इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। नया पाइथन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए, ये तो आपकी डायरेक्टरीज आ रही हैं, ठीक है, जो मेरी डायरेक्टरी है, जैसे डेस्कटॉप डाउनलोड, ठीक है। जो रनिंग टर्मिनल्स होंगे वो यहाँ दिखाएगा, ठीक है, और क्लस्टरिंग का आपका नहीं काम है, ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ न्यू पाइथन पे आ जाता हूँ, देखते हैं रनिंग का है क्या। ओके, देखो ये नया टर्मिनल आ गया, ठीक है ना। अभी समझ में आया। हम इस टर्मिनल को, अगर हम इस IP को किसी और को दे देते हैं तो वो इजीली हमारे इस जुपिटर को यूज़ करके और प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकता है। उसको अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, आप उन मॉड्यूल्स को बार बार हर सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, उससे अच्छा है कि एक जगह सेंट्रलाइज, जैसे क्लाउड यूज़ होता है ना। क्लाउड में क्या होता है, एक जगह सर्विस डाल देते हैं और सब लोग यूज़ करते हैं, है ना। सेम यस ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास और सिस्टम है तो ये एक्चुअली लोकल होस्ट IP मेरे ही IP होगी। मैं यूज़ करके देखता हूँ, एक सेकंड। मेरी IP जो है IP config, सो IP config को बोलते हैं 192.168.3.1.168, ठीक है, चेक करते हैं। तो 192.168.31.168, पोर्ट नंबर है 8888, ओके 8888। नहीं, रिडायरेक्ट नहीं कर रहा। एक IP मेरे में और चल रही, कहीं उस पर तो नहीं है, एक सेकंड। एक सौ अट्ठानवे
नहीं, इससे नहीं चल रहा है, मुझे फिर देखना पड़ेगा किस आईपी पे चल रहा है। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जब भी आप इसको उस पर कर देंगे वेब इंटरफेस पे, तो दूसरे लोग भी इसको यूज़ कर पाएंगे, और जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप चाहो तो यहीं से डायरेक्टली बंद भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये देखो हो गया, बंद हो गया, ठीक है। Yes, sir. ये जस्ट लाइक ये है कि जब मैंने शुरू में आप लोग के पास लाइनेक्स नहीं था, तो मैंने बोला था आप ऑनलाइन एलएक्स यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन लाइनेक्स, ठीक है। तो मैंने ये बताया था, ये कंटेनर्स, Linux containers. हाँ। तो इन्होंने ऐसा ही कुछ बैकएंड पे इंटरफेस बना रखा है, जिसके चलते आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है ना। ये देखो कंटेनर देख पा रहे हो ना, ये उनको भी वहाँ पे Yes, पता sir. चलता है। कुछ कोडिंग बताइए जिसके थ्रू आधे घंटे में बंद हो जाता है, ठीक है ना। सो ऐसा ही अगर आप इंटरफेस इसके साथ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो जुपिटर इसीलिए यूज होता है, कई लोग एक साथ काम करना चाहें एक ही प्रोग्रामिंग के ऊपर तो काम कर सकते हैं, ठीक है। जुपिटर में बाकी सब चीज़ आपको वही दिखाई दे रही होगी, जैसे मैंने यहाँ x=1 लिखा। यहाँ इंटर पे कमांड नहीं चलता है, या तो आप यहाँ रन पे क्लिक कर सकते हो, या दूसरा तरीका है कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर सकते हो। y=2 लिख दिया, और z=x+y। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, आप चाहो कैसा भी प्रोग्राम बनाओ, मैं इसीलिए इजी प्रोग्राम्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तरीका है ये रन पे क्लिक करना, दूसरा है कंट्रोल के साथ इंटर कर देना। कंट्रोल के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ इंटर आपको करना होगा, ठीक है ना। ये क्या हुआ, क्यों इसका रिप्लाई नहीं आया। ये वही था ना जिसे हमने बंद कर दिया था। Yes, sir. ओके, दोबारा से करना पड़ेगा। x equal to 10, y is equal to 20, z is equal to x plus y। हाँ ठीक है, हो गया। तो लास्ट टाइम हमने बंद कर दिया था यहाँ से ना, यहाँ से, तो इस वजह से वो रन नहीं हो रहा था, इंटरफेस तो दिखा रहा था बट प्रोग्राम नहीं रन हो रहा था। तो ये जुपिटर है, इस पे आप ये कर सकते हो। इसमें और थोड़ा बढ़ेंगे तो हम कुछ विजेट्स डाल सकते हैं, नए नए विजेट्स होते हैं। विजेट्स आपके मोबाइल्स में भी होते हैं ना, जैसे सिंपल सा आप अपनी होम स्क्रीन पे लगा लेते हो, आपको वेदर देखना होता है तो, ठीक है। तो ऐसे ही एड-ऑन्स होते हैं, एड-ऑन्स फाइल्स होती हैं, ठीक है, एड-ऑन्स फंक्शन होते हैं विजेट्स। आगे आप अगर पढ़ोगे डेटा साइंस तो ये उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। तो ऐसे दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप आईपाइथन और जुपिटर दोनों इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। हल्का फुल्का यूजेज इसमें बता ही दिया है। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका, क्या चीज़ हो जाएगी आपकी, देख लेता हूँ आप में क्या है नया चीज़। मैजिक फंक्शन है, मैजिक फंक्शन अभी कराऊंगा लेकिन थोड़ा सा लास्ट में कराऊंगा, मैं करवा देता हूँ जी। यूनिक्स से ऑटोमेशन छोड़िए। आपने किसी ने अपाचे सर्वर तो पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा है? Nice, sir. No, हमने भी sir. नहीं, हमने भी नहीं पढ़ा है, तो उसका कमांड चलाने का कोई मतलब नहीं है। वेब ब्राउजिंग कनेक्टिंग टू ए सर्वर, ठीक है। जैसे कल मैंने कनेक्ट करवाया था ना, आपके पास बुक होगी तो बुक में दिया हुआ है अलग अलग सर्वर के साथ कनेक्ट करवाने के लिए, वो आप एक बार देख लेना। मेन है आपका, ओके। इसमें दिया है नेक्स्ट जो चीज़ आप पढ़ सकते हो है PS यूटिलिटी, ठीक है। थ्रेडिंग दिया है तो थ्रेडिंग मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। PS यूटिलिटी, PS यूटिलिटीज के साथ आप क्या है कि CPU के साथ मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, सेंसर, इनके साथ वर्क कर सकते हो PS यूटिल के साथ, ठीक है। एक तरीके का मॉड्यूल है PS यूटिल जिसके साथ आप वर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाट इज
what is PS util, और यहाँ पे लिखते हैं क्या होता है। It is used to retrieve information on running process and system utilization in Python, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म। हमको लास्टली बहुत दिक्कत होती थी कि एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए अलग कमांड चलेगी, अगर नॉर्मल कोई और हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं उनके लिए अलग कमांड चलेगी। अगर आप PS यूटिल यूज़ करोगे ना तो आपको कमांड्स बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है ना। आप CPU, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क या सेंसर के साथ वर्क कर रहे हो तो इसके साथ वर्क करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है ना। सो चलो पहले देख लेते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है ना। इंस्टॉल करने के लिए आपके पास वो सेम कमांड ही चलने वाली है, pip इंस्टॉल ps util। इससे आपका जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए बता दिया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू इंस्टॉल PS util। अब आ जाता है आपका pip, यहाँ पे कमांड हो जाएगा pip इंस्टॉल PS util। ओके, ये हो गया। लिख लिया हो तो मुझे बता देना। लिखिए सर। चलो अब वर्क करते हैं, इसको हटाते हैं, पाइथन लेके आते हैं, पाइथन। जैसे कि हमको प्रोसेसर देखना है, उसके लिए हमें इंपोर्ट प्लेटफॉर्म, ये भी एक तरीके का मॉड्यूल है। अभी हम PS util पे जा रहे हैं, उसमें और सारे काम भी कर सकते हैं। रियल सिनारियो में हम वहाँ से इंपोर्ट करवा सकते हैं, CPU का यूजेज, मेमोरी का यूजेज, वो सारी चीज़ हम करवाने वाले हैं यहाँ पे। फिलहाल हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आया। इसने क्या बताया, इंटेल 64 फैमिली, ये सारी चीज़ें इसने बता दी। जो भी प्लेटफॉर्म अभी यूज़ हो रहा है, इंटेल का यूज़ हो रहा है, इंटेल बताएगा। आप अपने मोबाइल्स में भी पाइथन डाल के चेक करना। किसी में पाइथन पड़ी है क्या मोबाइल में, चेक करेगा। नहीं तो मैं ही ओपन कर लेता हूँ। किसी ने मोबाइल में पाइथन डाला था? यस सर, मैंने डाला था। जरा चेक करना है कमांड चला के। हेलो। हाँ चेक करना है इसको कमांड चला के, ये वाला। मुझे बताना क्या आउटपुट आ रहा है।
हेलो। हाँ चलो, सॉरी सर, वो कॉल आ गई थी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। इसको चलाया है क्या? चलो चला देना, मुझको बता देना। अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, क्लाउड प्लेटफॉर्म भी देखना था। कोई नहीं। सो अभी तो पीआईपी हमने पीएस यूटिल इंस्टॉल किया है, बट उस पर वर्क नहीं किया। हमारे पास बिल्ड इन एक मॉड्यूल है प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू हम ये प्रोसेसर से रिलेटेड कुछ फंक्शंस कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि प्रोसेसर देखना है और रिलीज वर्जन देखना है, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें इसमें होंगी। वर्जन वर्जन देता है कि नहीं, रन प्रिंट, ओके। तो ये मेरे प्रोसेसर का वर्जन है। मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा वर्जन दिखा रहा है, देखना पड़ेगा। शायद जनरेशन होगा, ये क्यों जनरेशन हो सकती है, 10 जनरेशन समथिंग, ठीक है। सो ये सारे कमांड्स इसमें चला सकते हैं, ठीक है। ये उतने यूजेबल कमांड्स नहीं हैं जितने पीएस यूटिल में मिलेंगे, ठीक है। हमें सीपीयू से वर्क करने से पहले एक लाइब्रेरी है सीपीयू इन्फो। मैं पहले दिखा देता हूँ लाइब्रेरीज कहाँ एग्जिस्ट करती हैं और हम इस पर क्यों काम करते हैं। python.org पे जाते हैं और यहाँ पे लाइब्रेरीज सर्च करते हैं। यहाँ कहीं होगा, रुको एक सेकंड, डाउनलोड सोर्स कोड। सीपीयू इन्फो करके लाइब्रेरी होनी चाहिए। ओ ठीक, ये आ गया, लाइब्रेरी यहाँ था। चलो अभी यहाँ सर्च करते हैं सीपीयू इन्फो, सीपीयू इन्फो, ठीक है। ये आ रहा है ना सीपीयू इन्फो। इसमें लाइब्रेरीज और कई सारे इसके फंक्शंस हैं। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ से फंक्शंस ओपन होंगे। यहाँ से हो जाएगा शायद। ओके, ये गिटहब पे इन्होंने सर्च किया। सीपीयू का इन्फो देख सकते हैं और ये पूरा आप पढ़ लो, ठीक है। कैश साइजेस देख सकते हैं, L3 L2, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही हैं। आर्किटेक्चर देख सकते हैं सीपीयू का, ठीक है ना। और सीपीयू का वर्जन हो गया। एक नई चीज, कैश साइजेस देख सकते हैं, मॉडल देख सकते हैं, और भी कई चीज, वेंडर आईडी देख सकते हैं। कई चीजें होंगी, इसको पूरा हमें ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये लाइब्रेरीज बिल्ड की जाती हैं। तो जो प्रोग्रामर होते हैं, आपने इनसे गिट हब का नाम जरूर सुना होगा। कभी सुना है गिट हब का नाम? Yes, sir. कि मैंने गिट हब पे पोस्ट किया था और वो एक्सेप्ट हो गया। तो जब आप एज ए प्रोग्रामर काम करोगे तो आपको ऐसे ही जो प्रोग्राम्स होंगे उनकी लाइब्रेरीज बना के इस पे पोस्ट करनी होगी। और अगर आपका ये प्रोजेक्ट जो है बूम कर गया या ज़्यादा इसमें आ जाता है, यूजेज में आ जाता है, तो उसी पे आपकी रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग आती है। शायद इनसाइट्स होगा, ठीक है। नहीं, इसमें तो नहीं आया। जैसे किसी ने इशूज बताया है, ठीक है ना। मुझे इतना बार इसके बारे में नहीं पता। इतना पता है, अगर आप एज ए प्रोग्रामर रन आप वर्क कर रहे हो तो आपको कोड डेवलप करके गिटहब पे ही डालने होते हैं, ठीक है। और अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो ये देखो, ये सारे लोग इश्यूज को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आपको सॉल्व करने होते हैं। फाइनली साल 2 साल जितना भी टाइम लगेगा, जब सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं तो आपका वो प्रोग्राम फुली फ्लेज फंक्शनल में आ जाता है, ठीक है। तो इतना हमें नहीं सोचना है, हमें इतना करना भी नहीं है। अच्छा, नोटबुक चल रही है तो मैं इसको कैंसिल नहीं करता हूँ, नहीं बंद हो जाएगी। मैं एक नया ओपन करता हूँ और आपको इंस्टॉल करना होता है। PIP इंस्टॉल, एक सेकंड।
PIP इंस्टॉल मैंने ये लाइब्रेरीज को बताई थी, मैं भी इसका नाम भूल गया, CPU info, ठीक है। तो इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए py और लाइब्रेरी का नाम CPU info। देखो इसमें मैं करीब करीब लाइब्रेरी सारी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो ये आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आप यूज़ करके देखना, ऐसे ही ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अब इस लाइब्रेरी के साथ हमें वर्क करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे वर्क करेंगे। तो प्लेटफॉर्म रहने देते हैं और एक चीज़ और इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट CPU info, इसको भी कर लेते हैं इंपोर्ट। सारी लाइब्रेरी जितनी हमने लाई सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। CPU info हो गए और इंपोर्ट PS util, ये सारी लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो अभी तक तो प्लेटफॉर्म वर्जन आ रहा था, नया क्या चीज़ें लाइब्रेरीज में आई हैं हमको हार्डवेयर वर्क करना है। जैसे हमने लिखा प्रिंट और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे CPU info डॉट आजा भाई, नहीं आ रहा, CPU info ये पहले भी मेरा दिक्कत कर रहा था, ये नो सजेशन आ रहा है। एक सेकंड में स्पाइडर में चेक करता हूँ अपनी दूसरा आईडी। तो कभी कभी लाइब्रेरी ना लोड करने में टाइम लगा देता है, फिर मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो उसमें टाइम लगेगा। अभी भी नहीं आ रहा हल्का वॉइस? अच्छा तो बहुत पुराना 539 का है। मैं इसको बंद करके ऑन करता हूँ, शायद तभी इंपोर्ट कर ले। पाइचाम ओके, यहाँ चेक करते हैं सी इंपोर्ट CPU info। यार इनमें लाइब्रेरीज क्यों नहीं आ रही हैं? अच्छा मैं कोड चला के देखता हूँ, हो सकता है लाइब्रेरी टाइम ले। प्रिंट CPU info CPU, हाँ आ गया, ठीक है, लाइब्रेरीज आ गई। डॉट गेट अंडरस्कोर CPU अंडरस्कोर info, अभी प्रिंट करते हैं। नो मॉड्यूल नेम CPU info। सर मुझे भी यही रिजल्ट आ रहा था, मैंने भी करके देखा फोन पे, नो मॉड्यूल फाउंड। अभी तुम लोग के सामने ही तो इसको इंपोर्ट करवाया। चलो प्लेटफॉर्म को भी इंपोर्ट करवा लेते हैं, शायद तीनों के साथ ही ये चलेगा। प्लेटफॉर्म इंपोर्ट इंपोर्ट PS util। अरे ये पता नहीं क्यों लाइब्रेरीज नहीं उठा रहा है। पोर्ट CPU info import
तो कमांड चला के देखते नहीं होगा तो फिर मुझे पूरा ये रिस्टार्ट करना पड़ जाएगा। प्लेटफॉर्म डॉट प्रोसेसर देखें वर्क कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल एंटर। हाँ देखो प्रोसेसर वाले में तो आ रहा है। सीपीयू, हाँ इसमें आ गया सीपीयू इन्फो मॉड्यूल डॉट। आई थिंक इसमें वर्क कर रहा है। गेट अंडरस्कोर सीपीयू अंडरस्कोर इन्फो। नो मॉड्यूल फाउंड। काम करो, इसको करो कॉपी और गूगल पे करो पेस्ट। देखते हैं। pip install -u tables। फुल चेक करते हैं। आप एक मिनट मुझे देना, मैं चेक करता हूँ क्यों दिक्कत है। अच्छा एक काम करते हैं, पी एस यूटिल आ रहा था कि नहीं पहले ये चेक करते हैं। तो मैं पी एस यूटिल आ रहा है। मैं फिलहाल इस लाइब्रेरी की कमांड्स नहीं चला रहा हूँ, मैं पी एस यूटिल की कमांड्स चला रहा हूँ, उससे भी आपका काम चल जाएगा। चलो प्रिंट पी एस
UTIL, okay, this is working. C P C, ओके आ गया, ठीक है। ये हमारी जो थी लोड हो गई। CPU अंडरस्कोर एक कमांड है। ओके, ठीक है, ये वर्क कर रहा है। अभी हम लाइब्रेरीज को देख लेंगे, शायद वो लोड नहीं हुई है, जो भी है मैं देखूंगा उसके बाद में। अब ये क्या चीज़ है, 4 क्या आप बताओगे? ये CPU काउंट 4 क्यों आ रहा है? मेरे में 4 CPU काउंट आ रहा है। ये साइड बाय साइड मैंने खोल दिया CPU इन्फो, ठीक है। यहाँ चेक करो कहाँ पे 4 आ रहा है। लॉजिकल प्रोसेसर। हाँ, ये लॉजिकल प्रोसेसर जो है ये आपका 4 है, तो इस वजह से CPU इन्फो में 4 बता रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और चेंजेस करते हैं। परसेंटेज इसी पे, अभी इसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रांड है क्या, ब्रांड नाम है क्या, लिखते हैं जरा रुको। CPU CPU और क्या हम ले सकते हैं, परसेंटेज देख लेते हैं। परसेंट 34%, वो जिस टाइम चला था उस समय 34% था। अभी मैं इस पे वर्क करूंगा, इस डेटा को रियल टाइम में भी लेके आऊंगा। जैसे जब आप जाओगे उसमें डेटा साइंस की फील्ड में या वर्क करोगे, तो आपको रियल टाइम डेटा ही फेच करना होगा। वो अभी मैं लूपिंग और कई सारे कॉन्सेप्ट लगा के रियल टाइम में भी डेटा हम लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। सो PS यूटिल जो है मेन वही हमारी है। लाइब्रेरीज ये मैंने अलग से डाली थी, क्योंकि इसमें कई और चीज़ें भी दिखा देता, नहीं दिखा रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम PS यूटिल से भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे लाइव कोई डेटा फीड इन करना है, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, चलो CPU परसेंटेज ही लाइव डेटा है जो सबसे ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है, इसको मैं फीड इन करवा लेता हूँ। इसके लिए इम्पोर्ट PS यूटिल, ठीक है, ये करवा लिया। अच्छा, अभी हमने एक बार डेटा तो ले आए थे जो कमांड से, हाँ हमें यहाँ पे लूपिंग लगानी होगी। तो कोई एक लूप बताओ, कोई भी एक लूप बताओ जिसके थ्रू मैं लाइव डेटा ले आ सकूँ, कोई बताएगा? फॉर लूप से ही आएगा सर वो तो। क्या से मैंने सुना नहीं। मैं ये बोला कि मैं यहाँ लूपिंग का इस्तेमाल करके लाइव डेटा लाने वाला हूँ। वो आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम से पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लाइव डेटा लेके आ रहा हूँ, और एक काम और कर देता हूँ कि अगर मेरा जो यूजेज है, फिलहाल मेरा यूजेज जो है 50 के अप्रॉक्स जा रहा है, अगर 50 से ऊपर चला जाता है तो ये प्रोग्राम मुझको एक वार्निंग देने लगे, या फिर यहाँ पे रन में लाके लॉग दे दे कि हाँ आपका जो यूजेज है वो बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें हम लूपिंग के थ्रू कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो PS यूटिल मैंने जो लाइब्रेरी से वो इम्पोर्ट करवा ली, उसके बाद लिखा वाइल, और यहाँ पे कोई भी आप सिंटैक्स दे सकते हो, आपकी मर्जी है आप क्या दोगे, ठीक है ना। CPU is equal to PS util डॉट CPU अंडरस्कोर परसेंट, इससे CPU का परसेंट आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ रहा है, इंटरवल और पर CPU। पर CPU का अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग अलग CPU का कोर होता है। जैसे इसको अगर आप और ज़्यादा डीप में स्टडी करोगे, रिसोर्स मॉनिटर, ठीक है, ये पर CPU यूजेज आ रहा है, ठीक है ना। तो इतना हम अंदर तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलो दिखाई देते हैं, ठीक है। ये जो अलग अलग CPU है ना मेरा, 0 1 2 3, इतना डीप तक नहीं जाएंगे, नहीं काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
मैं सिर्फ इंटरवल बता देता हूँ, इंटरवल कितने सेकंड बाद डेटा वहां से फेच करना है, ठीक है। सो इंटरवल इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद वहां से हमारा जो डेटा है वो फेच हो जाना चाहिए, ठीक है। अब प्रिंट करवा देंगे सीपीयू को, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं इफ सीपीयू का जो परसेंटेज है वो 50 से ऊपर जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ अप्रॉक्स कितना है, नहीं 62 जा रहा है, 30, 24, 24, ठीक है। सीपीयू का परसेंटेज अगर 50 से ऊपर जाए, 50, तो क्या करना है, प्रिंट वार्निंग। वार्निंग या जो भी यहाँ पे मैसेज दोगे आ जाएगा। आप वार्निंग बोले, मैं वार्निंग लिख देता हूँ, वार्निंग सीपीयू रीच इट्स लिमिट, और ये ब्रेक हो जाना चाहिए, BREAK। चलो अब इसको रन करवाते हैं। अरे यार ट्रू मैं कहीं पे भूल गया ना, कहीं पे ट्रू कॉल करवाना है। ट्रू को कहाँ कॉल करवाएंगे, सिर्फ वाइल लूप ओपन करना, देखो क्या ट्रू ऐसे ही कॉल करवाएंगे। वाइल लूप मैंने इससे पहले करवाया होगा, एक बार चेक करना। अगर किसी के पास कॉपी है तो एक बार चेक कर ले, मैंने वाइल लूप करवाया है, नहीं तो मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ सिंटैक्स भूल गया हूँ इसमें। किसी को कोड मिला क्या वाइल वाला? यस सर। उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। तो पर मतलब आपने नंबर के साथ करवाई, ये तो ट्रू फॉल्स के साथ। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट कोई। कोई दिक्कत नहीं, उसको भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है चलने लगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलने लगा। चलो अभी देखते हैं। वो एक्चुअली वेरिएबल नहीं था, वो एक कीवर्ड था, वो इससे से कंफ्यूजन हो गया था। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है, तब तक ये चलेगा जो आपका लूप है। और अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेक हो जाएगा, जैसे वार्निंग सीपीयू रीचेज इज लिमिट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, अभी 60 कर देता हूँ, और साइड बाय साइड में इसको भी ओपन कर देता हूँ तो आपको दिखेगा ये रहा यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। अगर ये 60 पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप रियल टाइम में डेटा फेच कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने डाल दिया है। उससे पहले ही सॉल्व हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू। यस। ठीक है, ये देखो रियल टाइम में डेटा फेच हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, ठीक है, वो फिर बाद में ट्यूनिंग में आ जाएगा। तो चलो इस पे कुछ लोड डालते हैं।
रिफ्रेश करना चालू कर देता हूँ बैकएंड में, तो ये 60 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे 73 पहुंचा, ये लिमिट जो है इसकी रीच हो गई। ठीक है, ऐसे हम हार्डवेयर के ऊपर पीएस यूटिल के थ्रू वर्क करते हैं। तो वापसी से आओ, यहाँ पे लिखो प्रोग्राम टू डिस्प्ले वार्निंग इफ इन केस CPU reaches its लिमिट। तो ये लिखने के बाद मुझे बता देना, फिर मैं उस पे आ जाऊंगा बैकएंड पे। ओके, चलो ये वाला प्रोग्राम लिख लो। बस ये टी कैपिटल रखना, क्योंकि ये भी केस सेंसिटिव ही लैंग्वेज है पूरी। सर ये प्रोग्राम लिख लिया है। ये लिख लिया ऑलरेडी? अलका तुमने लिख लिया? Yes. नो सर। चलो लिख लो, लिख लो, लिख लो। हो गया सर। ठीक है, तो जैसे अगर OS के ऊपर वर्क करना है तो OS की इनबिल्ड लाइब्रेरी होती है, वो लाइब्रेरी का नाम ही OS है, इंपोर्ट OS। सर्च हो गया भाई, हाँ आ गया। ठीक है, ये देखो मॉड्यूल ऑलरेडी है इसमें। अगर हमको क्या प्रिंट करें OS में, OS का नाम प्रिंट कर लेते हैं, os.name रन करवाते हैं। प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट OS नेम। कुछ आया? ये क्या आया? NT आया। अच्छा, NT इससे पहले सुना है क्या कहीं? विंडोज को NT बोलते हैं और लाइनेक्स को POSIX बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली जब विंडोज शुरू शुरू में बना था ना, उस समय OS का नाम इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी रख दिया था, जब डॉस से और विंडोज में आए थे, और वो तब से ही चला आ रहा है, इस वजह से ये NT दिखा रहा है। बाकी आपको अगर देखना है तो मैं काम करता हूँ, dir हम लोग इसके साथ वर्क कर चुके हैं, प्रिंट कर देते हैं। डायरेक्टली दिखाएगा? नहीं दिखा रहा, प्रिंट ही करना पड़ेगा, print। और ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं जो इनके ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे OS पाथ देखें, OS पाथ चलता है क्या? OS वर्जन देखते हैं है कि नहीं है। ओके, पाथ तो होगा, OS पाथ, हाँ पाथ है, चल गया। ठीक है, जहाँ पे भी ये एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली ये ना जो मेरा एनाकोंडा इंस्टॉल है, एनाकोंडा को आइडियली मान के वहाँ का OS पाथ दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसमें कर सकते हैं ये क्या चीज़ है, गेट लॉगिन। लॉगिन मतलब तो रहा है कुछ। ओके, अभी किससे लॉगिन है वो यूजर नेम दिखा रहा है। ठीक है, और यू मास्क आप ऑलरेडी यूज कर चुके, आपको पता होगा। यू टाइम शायद मुझे लगता है इसका मतलब ये अप टाइम कितने देर से ऑन है ये होगा। चलो लिखते हैं UPTIME। ओके,
इनका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, क्यों नहीं भाई? पी है, यू टाइम लिखा है बस। अच्छा अब ओके, यू टाइम, ओके ओके। बिल्डिंग फंक्शन यू टाइम तो फंक्शन है, तो फिर ये भाई इसको यू टाइम मिसिंग और यू, तो भैया तुमको क्या चाहिए? टाइम्स चाहिए, टाइम्स। क्या मुझे फिर देखना पड़ेगा इसको, फुल कमांड केयर को इंटरनेट पे देख लेते हैं क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स इसमें जा सकते हैं। अच्छा, दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे इसमें, पाथ देना पड़ेगा और टाइम्स देना पड़ेगा। पाथ का मतलब है कि किसी फाइल का हमें पाथ देना पड़ेगा, और दिस इज द फाइल एक्सेस एंड मॉडिफाई टाइम, कब कब वो फाइल एक्सेस की गई और मॉडिफाई की गई, उससे रिलेटेड है। छोड़ो, ये हमारे काम का नहीं है। सीपीयू हम कर चुके हैं, ओएस का भी एक दो चीज़ें हमने देख ली है। अब आ जाते हैं हम डिस्क पे। डिस्क पार्टीशन इंफॉर्मेशन भी हम पीएस यूटिलिटी के थ्रू कर सकते हैं। तो फ्रॉम, ये आता है फ्यूचर में, फ्यूचर नहीं, हम सीधे उस पर वर्क करेंगे। इम्पोर्ट पीएस यूटिल, ठीक है। एक वेरिएबल देते हैं डीपीएस इक्वल टू पीएस यूटिल डॉट डिस्क अंडरस्कोर पार्टीशन, ठीक है। अच्छा, हम इसको प्रिंट ही करवा देते हैं तो आपको दिख जाएगा, फिर मुझे पूरा लूपिंग और वो सारी चीज़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट यहीं पे आपको प्रिंट करवा देता हूँ। डिस्क पार्टीशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको पता चल गई। सी डी ई एफ ये सारे पार्टीशंस हैं, और उनका जो साइज है, ठीक है, रीड राइट है या सी डी रोम क्या चीज़, वो सारी चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। डिस्क से भी ऑपरेशन कर सकते हैं आप, एक बार पी एस यूटिल को पूरी डायरेक्टरी ही देख लीजिएगा इसकी, ठीक है। सो ये मैंने करीब करीब आपका कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। जो आपके यूजेज का था, जो ज़रूरी था, वो मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया आपका। चैप्टर नंबर 8 में एक चीज़ रह गई थी, रीट्राई। मैं देखूंगा, वो मेरा कुछ एरर दे रहा है प्रोग्राम, मैं उसको बता दूंगा। बाकी ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपको कुछ पूछना हो तो बता दो। नहीं सर। तो अभी आज जो हमने क्या क्या किया है, ठीक है, आई पाइथन, जुपिटर देखा है। पीएस यूटिलिटी के थ्रू हमने डिफरेंट आपकी हार्डवेयर पे वर्क करना सीखा है। एक छोटा सा प्रोग्राम लूपिंग का बनाया है, लूप, और उसको यूज़ करके पीएस यूटिल करके। और इसमें दो चीज़ें और थी, आपका इंस्टॉल करना था अबंटू। तो आई थिंक मेरे पास अबंटू नया वाला डाउनलोड हो गया। मैं थोड़ा छोटा सा इंस्टॉलेशन है, दिखा देता हूँ, फिर ख़त्म ही करते हैं आज इसको। ये तो कोई डाउनलोड हो गया, चलो मैं इसको इंस्टॉल कर देते हैं जल्दी से, 2 मिनट और लगेगा। ये 1.2 पहले पड़ा हुआ था, इसको करते हैं बंद, पुराना वर्जन है, ठीक है, रिमूव कर दिया, ठीक है। और चलो फाइल में आएंगे, न्यू वर्चुअल मशीन में आएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अभी बाद में करते हैं, यहाँ करने में क्या दिक्कत है, नेक्स्ट करना और यहीं पे पासवर्ड देना पड़ता है, बहुत एनोइंग होता है, इसीलिए मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया, लाइनेक्स में ubuntu वर्जन सेलेक्ट कर लिया, और ये क्योंकि 1 पहले से बनी थी, ऑटोमेटिकली 2 इसने दे दिया, नेक्स्ट कर दिया। इसमें साइज दे देते हैं, जितने जीबी चाहिए नेक्स्ट कर देते हैं। कस्टम हार्डवेयर पे जाएंगे,
और फिलहाल मेरे में कितनी रैम खाली है, ज़्यादा से ज़्यादा रैम दूँ ताकि इंस्टॉल हो जाए। तो ये रैम मेरी जो खाली है करीब करीब 9 GB खाली है, तो 8 GB मैं करीब दे सकता हूँ, 7 GB दे देता हूँ, 7 GB दे देता हूँ। प्रोसेसर मेरे ठीक हैं, ऑटो डिटेक्ट, यहाँ से ISO फाइल सेलेक्ट करवा देंगे, डाउनलोड्स में ISO फाइल पड़ी है और इसको कर देते हैं क्लोज, फिनिश कर देंगे। चलो पावर ऑन करते हैं इसको। मैं इसके इंस्टॉलेशन में नहीं जा रहा क्योंकि इंस्टॉलेशन में टाइम भी लगेगा, बट ये लाइव चलता है। जैसे आपने अगर काली लाइनेक्स पहले यूज़ किया हो तो आपको पता होगा लाइव चल जाता है, ठीक है ना। मैं लाइव चला के इसको दिखा दूंगा। अभी ये लोड ही हो रहा है, ठीक है। देखो करीब करीब लाइनेक्स जैसा है ये, ठीक है। लाइनेक्स में भी यहाँ से कनेक्शन करते हैं, पावर ऑन पावर ऑफ करते हैं, ठीक है। अभी ये लोड हो रहा है, लोड होने के बाद सारे यहाँ पे आपको ओके आ गया, ठीक है। तो अभी मैं इंस्टॉलेशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं ट्राई कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्राई पे आ गया। क्या हो गया ये? ठीक है, ये आपका ubuntu का इंटरफेस है, करीब करीब लाइनेक्स जैसा। लाइनेक्स पे भी आप यहाँ क्लिक करते थे, ये सारे आइकन्स आ जाते थे। लाइनेक्स में भी आपका वर्ड से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे लिब्रा ऑफिस आपको पढ़ाया होगा सर ने ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, पढ़ा है। हल्का सुभाश्री, ये ऑफिस सर पढ़ा है, ठीक है। वैसे तो हमारे बुक में था, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाया। लिब्रे ऑफिस आपके ubuntu में आता है, ऐसे ही आपका एप्पल में अलग ऑफिस आता है। तो ये भी एक लाइनस का ही डेस्ट्रो है, बट ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है, मतलब जिसने विंडोज़ चलाया है वो चला सकता है, ठीक है ना। ओके सर। इसलिए ये ज़्यादा यूज़ कहीं कहीं ऑफिस में यूज़ होता है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का ओएस है, इस वजह से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये भी ubuntu का, ये देखो सॉफ्टवेयर सेंटर आ गया, यहाँ से आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहो डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल आती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जाना है, टर्मिनल पे क्लिक करना है, टर्मिनल, थोड़ा सा स्लो चलेगा। पाइथन, ओके, पाइथन 3 आती है इसमें। चलो पाइथन, अरे यार, पाइथन 3, ठीक है, ये आ गया ना। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20,
और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रिंट अंडरस्कोर जेड एंटर कर दिया, ठीक है। तो पाइथन इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल आता है और इसका ये पीछे का ऐप स्टोर है, यहाँ से आप जो भी चाहो अलग अलग ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पाइथन है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लाइनक्स जैसा ही है, बस थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है डेस्कटॉप के तरीके से। ओके, तो इसे क्लोज करते हैं।